चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। आज होगा आपका लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो डालिए लेक्चर नंबर 12। टू ए गिव्स बी प्लस सी। ठीक है, अच्छा हम एक बात आपसे पूछते हैं। मान लीजिए अगर ये ए है, इसका मोल या कंसंट्रेशन जो भी है, मान लेते हैं ए है ये मोल इसका। ठीक है, तो इस दोनों का क्या होगा? जीरो ही होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम एक काम करते हैं, अगर इसमें से कुछ घटेगा तो क्या घटेगा बताइए? ए में से 2x घटेगा। ठीक है ना, ये सब तो अब समझ आता होगा, क्यों? टू कॉफिशिएंट है इसलिए हम किए। इधर फॉर्म क्या होगा? एक्स फॉर्म होगा, इधर भी एक्स फॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर सी एक्स फॉर्म हो रहा है, अगर सी एक्स फॉर्म हो रहा है तो बी कितना फॉर्म हो रहा है? एक्स ही फॉर्म हो रहा है। देखिए इधर दोनों का कॉफिशिएंट क्या है? सेम है। दोनों का कॉफिशिएंट सेम है, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट सेम है। देन दोनों दोनों का मूल क्या होगा? सेम होगा। ये एक्स फॉर्म हुआ तो ये भी एक्स फॉर्म होगा, ये अगर एक्स हुआ तो ये भी एक्स होगा। अगर कॉफिशिएंट सेम होगा तो इक्विलिब्रियम पे उसका मोल सेम होगा। हाँ सर, मोल सेम होगा। तो क्या मोल फ्रैक्शन भी सेम हो जाएगा? हाँ, मोल फ्रैक्शन भी सेम हो जाएगा। क्या पार्शियल प्रेशर भी सेम हो जाएगा? वो भी सेम हो जाएगा। क्या कंसंट्रेशन भी सेम हो जाएगा? वो भी हो जाएगा। समझ गया? मान लीजिए अगर कॉफिशिएंट सेम है, देन ये दोनों बराबर हो जाएगा। समझ गया ना? तो जो बात हम बोले लिख देते हैं, लिखिएगा नोट पॉइंट। रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो तो ठीक है, तो रिएक्शन में प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो तो इक्विलिब्रियम पर उनके मोल्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर एंड कंसंट्रेशन भी सेम होगी। क्या बोले हम? फिर से सुनिए। रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो तो, ठीक है, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, मान लीजिए इधर 1 तो इधर भी 1, रिएक्शन में प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो तो इक्विलिब्रियम पर उनके मोल्स, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, कंसंट्रेशन सब क्या होगा? बोलो, सेम ही होगा। समझ गया ना? ठीक है ना? प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट सेम होना चाहिए। जैसे देखिए, प्रोडक्ट का यहाँ इनिशियल अमाउंट 0 है। ठीक है ना, प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट क्या है? बोलो, 0 है। या मान लीजिए अगर यहाँ पे y अमाउंट रहता तो इधर भी क्या होना चाहिए? y ही रहना चाहिए। ठीक है ना? तो एक लाइन ब्रैकेट में बंद करके लिख लीजिए, प्रोडक्ट्स के इनिशियल अमाउंट 0। ठीक है, ये क्या लिखे हम? 0 या सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिखते चलिए जल्दी जल्दी। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन। 2a गिव्स b plus c if mole fraction of b at equilibrium is 0.4। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? बालक समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। चलिए सही है। एंड टोटल प्रेशर, माही आपको आ रहा है समझ में? सर
बोलिए क्या सर? मेरे मोबाइल में आप पहले बोल दे रहे हैं, उसके बाद लिखा रहा अभी तक एक के लाइन लिखा है। वेट वेट, बस एक सेकंड। आवाज नहीं कट रहा है। कुछ नहीं कटेगा, अभी हम बोल ही नहीं रहे हैं, आवाज कैसे कटेगा? तुरंत अभी ठीक हो जाएगा 10 सेकेंड के अंदर में, डोंट वरी। अरे रुकिए ना, अभी हम बोल ही नहीं रहे हैं, थोड़ा देर में तुरंत ठीक हो जाएगा। यहां तक पहले कॉपी कीजिए, ठीक है? फोन गर्म हो चुका है इसलिए हो रहा है ऐसा। हाँ, नहीं दिख रहा है आप लोग को? एक सेकंड रुकिए। दिख रहा है, बस एक सेकंड रुक जाए, तुरंत ठीक हो जाएगा। वो हम फैन चलाना भूल गए थे, समझे? अब दिखने लगा क्या? चलिए ठीक है, लिखते चलिए। कुछ भी इश्यू आता है उसी टाइम बता दिया कीजिए, ठीक है? ताकि हम उसे रिजॉल्व कर ले जल्द से जल्द, ठीक है? क्वेश्चन लिखवा रहे थे, क्वेश्चन क्या था? 2a gives b plus c if mole fraction of b at equilibrium is 0.4 and total pressure of equilibrium mixture is 10 atm, find। पहला पहला देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ a and c at equilibrium। दूसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ a b and c at equilibrium। तीसरा, kp, ठीक है? तीन चीज है। लिखते चलिए, 2a gives b plus c if mole fraction of b at equilibrium is 0.4, ठीक है? एंड टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 10 atm, फाइंड। पहला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड सी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है? लिखते चलिए, अब हम बताते हैं क्या है दिया। समझिए, एकदम साइड से लिखना शुरू कर रहे हैं, देखिएगा। 2a गिव्स b प्लस सी, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना? 2a गिव्स b प्लस सी आपको दे रखा है। चलिए अब हम क्वेश्चन, क्या? एक मिनट रुकिए, तो हम तुरंत रिफ्रेश करते हैं, रुकिए तो। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है क्या दिक्कत? हेलो हेलो हेलो, रुक जाइए, तुरंत हम एक सेकंड में आते हैं। चलिए बनाते चलिए। चलिए अब नहीं होगा, ठीक है ना? रिफ्रेश कर दिए। एक सेकंड रुकिए तो।
ठीक है, चलिए लिखिए। अब दिख रहा है स्क्रीन क्लियर? इसमें अपडेट आ गया था क्या? अब दिख रहा है क्या क्लियर? आईएस ऐप में अपडेट आ गया था, सब चीज इधर उधर चेंज हो गया है, हो सकता है, मे भी ऑटो अपडेट लगा हुआ है इस ऐप का। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है। अब दिखेगा क्लियरली, अगर दूसरा इश्यू होगा तो पता लग ही जाएगा थोड़ी देर में। देखिएगा अब इधर रिएक्शन क्या, 2A गिव्स B प्लस C इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम इज 0.4। क्या दिया है बताइए? आपको दिया है इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन ऑफ B दिया है, कितना दिया है बताइए? 0.4 दिया है। ठीक है, क्या दिया है बताइए? मोल फ्रैक्शन B का दिया है 0.4। अच्छा एक बात बताइए, देखिए कॉफिशिएंट सबका सेम है 1 1, तो मोल फ्रैक्शन अगर B का 0.4 है तो C का कितना होगा? 0.4 ही होगा। ठीक है ना? तो एक लाइन लिखिएगा वही जो अभी पीछे बताए थे, ठीक है ना, ये वाला ऊपर में जो लाइन लिखा है, प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट सेम हो तो, अब तो दिक्कत नहीं है ना? हेलो हेलो, अब नहीं है ना? चलिए ठीक है, कॉपी करते चलिए। प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट सेम हो तो इक्विलिब्रियम पर उनके मोल फ्रैक्शन भी सेम होंगे। ठीक है, ये आपको हम बता दिए। अगर मोल फ्रैक्शन B का 0.4 है, C का भी क्या होगा? उतना ही होगा। ठीक है, हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम सिंपली आपको कहना चाह रहे हैं अगर मोल फ्रैक्शन B का 0.4 है तो C का भी उतना ही होगा। तो मोल फ्रैक्शन C का क्या आ गया बोलो? 0.4 आ गया। ठीक है ना? अच्छा आप लोग को ये बात तो बचपन से पता होगा, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आता है बोलो? 1 आता है, राइट? ठीक है, गुड। तो देखिएगा सम ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? आपका आवाज क्लियर है? मेरा आवाज कट कट के जा रहा है, एक सेकंड रुकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताए हम आपको? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट कितना होता है बोलो? 1 होता है, हमेशा 1 होता है। इसका मतलब क्या बताइए? मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ C क्या होगा बोलो? 1 ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे कि मोल फ्रैक्शन B का दिया है 0.4, C का पता कर लिए हम 0.4, क्यों? क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, राइट? तो क्या आप A का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे? यस, निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। तो मोल फ्रैक्शन A का नहीं पता है हमको, B का मोल फ्रैक्शन क्या है? 0.4 गिवन है, C का मोल फ्रैक्शन 0.4 गिवन है, गिवन नहीं है एक्चुअली, हम निकाले हैं। ठीक है ना? कितना आ गया बोलो? 0.2 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन A का क्या हम निकाल लिए? यस सर, निकाल तो लिए। अब आपसे हम पूछते हैं वो बताइएगा। अब आपसे हम पूछेंगे कि बताओ पार्शियल प्रेशर A का क्या होगा, बता। तो क्या आप बता पाएंगे? बहुत सिंपल है, ठीक है ना? पार्शियल प्रेशर हम आपसे पूछेंगे कि बताओ A का। ठीक है, अब आपसे हम पूछ रहे हैं, अरे बगल में सब फाइट कर रहा है चले देखिएगा नाउ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर, यही ना होगा? हम आपसे पूछेंगे कि बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम बताओ। वही तो आपसे पूछ रहा है ना। पहले क्या पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड C एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड C एट इक्विलिब्रियम निकल चुका है, मोल फ्रैक्शन A का C का निकल चुका है इक्विलिब्रियम पे। सेकेंड है पार्शियल प्रेशर बताना है ABC का। ठीक है, हम बता देते हैं ABC का पार्शियल प्रेशर।
चलिए देखते हैं पार्शियल प्रेशर एबीसी का क्या होगा। क्या होगा फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन बताइए क्या है। मोल फ्रैक्शन ए का 0.2 है, बी का 0.4 है, सी का 0.4 है। टोटल प्रेशर बताइए कितना कितना है टोटल प्रेशर, बोलो देख के बोलो इधर। एंड द टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 10 atm, दे रखा है, गिवन है 10 atm। ठीक है ना, कितना आ गया बोलो, 2 atm, 4 atm एंड 4 atm। क्या आप लोग निकाल पाएंगे इतना? और आपसे अगर पूछेगा कि बताओ केपी क्या होगा, तो केपी आप बता देंगे क्या आसानी से? केपी क्या होगा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यही ना होगा, बोलो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ठीक है ना, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, कॉफिशिएंट 1 है तो ऊपर में 1 चला जाएगा, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर 2। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के ऊपर में हम क्या चढ़ा देंगे बोलो, 2 चढ़ा देंगे। तो बी का पार्शियल प्रेशर क्या है बोलो, 4, सी का पार्शियल प्रेशर 4, ए का पार्शियल प्रेशर 2, कितना आ गया बोलो, 4 आ गया। अच्छा एक बात बताइएगा, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिटलेस है, समझ गया ना, ये यूनिटलेस है। क्यों? देखो इधर डेल्टा एनजी 1 + 1 2 आ गया, 2 - 2 0, तो डेल्टा एनजी 0 रहने पे यूनिटलेस हो जाता है। तो यहां लिख लीजिए डेल्टा एनजी बराबर 0, तो ये कैसा हो गया, यूनिटलेस हो गया। छोटा से छोटा डाउट क्लियर रहना चाहिए। अब तो नहीं कट रहा ना आवाज वगैरह कुछ भी, सिंक्रोनाइज है सब, सही है ना? चलिए ठीक है। ऐसे हम रूम लगा दिए थे, मतलब वो बंद उन कर लिए थे पैक, हो सकता है इस वजह से भी हुआ हो, क्योंकि सब बगल में लड़ रहा है। दिन भर ऐसे लड़ते ही रहता है सब। अच्छा एक और मेथड से आपको पता है क्या, हम ये क्वेश्चन थोड़ा साइड में जगह बचा हुआ है उसमें बता देते हैं, ठीक है ना? थोड़ा हम जगह बचा लिए थे साइड में, अगर आप लोग के कॉपी में जगह है तो ठीक है, नहीं है तो आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना? ये हो गया आपका, कॉपी कर लिए ना? हो गया डन। तो ये है आपका मेथड 1। अब हम लोग स्विच कर जाते हैं मेथड 2 पे, साइड में लिख देते हैं, ठीक है ना? मेथड 2 एकदम छोटा छोटा लिखेंगे ताकि सब फिट हो जाए। मान लीजिए कोई बच्चा ये कॉन्सेप्ट भूल जाता है, तब वो मेथड 2 का यूज करेगा, ठीक है? देखिएगा क्या है क्वेश्चन में दिया, 2a गिव्स b + c। ठीक है, मान लेते हैं कि आप ये मेथड भूल चुके हैं, अभी जो हम ये पॉइंट बताए आप भूल गए, आपको नहीं पता है, तो आप कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, वो देखिए। मोल्स एट t बराबर 0, t बराबर 0 पे मोल्स हम देख लेते हैं। मान लो ये a मोल्स है, तो ये क्या होगा बोलो, दोनों 0 0 होगा। हम बोलेंगे कि बताओ टी इक्विलिब्रियम पे मोल्स बताओ, ठीक है? टी इक्विलिब्रियम पे मोल्स बताओ, तो क्या होगा बताइए, a - 2x, इधर क्या होगा x, इधर x, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम बोलेंगे कि बताओ टोटल मोल्स क्या होगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बोलो, सबको जोड़ दो मोल को, तो a - 2x + x + x कितना आ गया, देखो सब कट गया, a बचा, राइट, ठीक है ना? तो हम अब आपसे पूछेंगे कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा बोलो। बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, x/a, ठीक है ना? देखिए इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम बोलो, x है
गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, तो गिवन मोल क्या है बोलो, x है, टोटल मोल क्या है, a है, तो क्या आ गया बोलो, x अपॉन a। हम बोलेंगे कि बता मोल फ्रैक्शन ऑफ c क्या होगा इक्विलिब्रियम पे, तो गिवन मोल अपॉन टोटल मोल, तो गिवन मोल क्या है c का, x अपॉन टोटल मोल क्या है बोलो, टोटल मोल a है, x अपॉन a हो गया। अब आप आगे ये प्रोसीड करा दीजिए, ठीक है ना। आगे आप इसके आगे फर्दर प्रोसीड करा दीजिए, वही है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, ठीक है ना। अब इसमें से घटा दीजिए जो आएगा, फिर आगे अपना वैल्यू बैठाते जाइए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी बन सकता है, लेकिन हम लोग को इस मेथड का यूज नहीं करना है, ठीक है ना। इस मेथड का यूज करना है क्या, नहीं करना है, समझ गए ना। तो लिख लीजिएगा यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको हमेशा मेथड 1 यूज करना है। हो गया, कॉपी कर लिए, माही कॉपी हो गया, आगे बढ़े। लिखिए, चलिए पॉज कर दिए, लिखिए आराम से। हो गया डन, चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने ऐसा बॉक्स बना है, दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं। बीच में हम स्टॉपर लगा देते हैं। स्टॉपर क्या करेगा, इधर के चीज को इधर नहीं जाने देगा, इधर के चीज को इधर नहीं जाने देगा, ठीक है। मान लेते हैं 5 लीटर इसका वॉल्यूम है, 5 लीटर इसका वॉल्यूम है, ठीक है। इधर हम भर देते हैं A2 गैस, इधर भर देते हैं हम B2 गैस, दोनों का वॉल्यूम 5-5 लीटर है। A2 गैस 10 मोल दे रखा है, B2 गैस 20 मोल दे रखा है, 20 मोल। अब देखिएगा इधर A2 गैस फिर रिएक्शन कर रहा है B2 गैस के साथ, कब, जब हम इस बल्ब को हटाते हैं तब, और बनाता है 2AB गैस, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। आफ्टर रिमूविंग स्टॉपर, ठीक है ना, स्टॉपर को रिमूव करने के बाद A2 एंड B2 रिएक्ट्स, ऑब्वियसली रिएक्ट तो करेगा ही, रिएक्ट टुगेदर एंड एट इक्विलिब्रियम 1 मोलर, अच्छा ऐसे लिख दिए हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 मोलर, ठीक है। 1 मोलर AB is formed. Find concentration of A2 and B2 at equilibrium, and also find value of Kc.
हो गया, बताना शुरू करें, शुरू करें बताना। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं, माही आपके पास आवाज नहीं जा रहा क्या? हेलो हेलो हेलो, आ रहा है ना? चलिए लिखते चलिएगा। चलिए सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन वेसल। अच्छा इस पूरे वेसल का पहले वॉल्यूम बताइए कितना है, जब इसको हम हटा देंगे तब। 5 लीटर प्लस 5 लीटर कितना आएगा बोलो? 10 लीटर आ जाएगा, ठीक है ना। हम आपसे पूछते हैं, बताइएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A2 गैस, ठीक है ना। इनिशियली बताओ, इनिशियली क्या रहा होगा मोल फ्रैक्शन, वो हम बोलते हैं, बोलो। मोल अपॉन वॉल्यूम होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ B2 गैस इनिशियली क्या होगा? मोल अपॉन वॉल्यूम होगा। तो मोल दिया है क्या? 10। वॉल्यूम कितना है पूरे कंटेनर का बोलो? अगर वॉल्यूम आपको 5 लीटर नहीं ले लेना है, इसको आप हटा देंगे तब। कंडीशन हम बता रहे दोनों को मिक्स होने वाला है दोनों, तो उसका पहले वॉल्यूम आपको बताना, ये रे 10 लीटर, 5 नहीं बता देना है। 5 बताइएगा, गलत हो जाएगा। 1 आ गया। मोल बताओ कितना होगा? इसका 20 मोल है। वॉल्यूम कितना है दोनों का कंबाइन करके बोलो? 10, ठीक है ना। 2 आ गया। कितना आ गया बोलो? 1 मोलर एंड 2 मोलर, राइट। ठीक है, अब सुनिएगा सब लोग ध्यान से, क्या दिया है क्वेश्चन में? A2 गैस रिएक्ट कर रहा है B2 गैस के साथ एंड फॉर्म हो रहा है 2AB गैस, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप एक बात बताइए, कंसंट्रेशन एट T बराबर 0, बोलो क्या होगा? ठीक है, बोलो क्या होगा? A का कंसंट्रेशन दिया है इनिशियली 1, B का दिया है 2, ठीक है, इसका 1 दिया है, इसका 2 दिया है, राइट। ठीक है, तो प्रोडक्ट का ऑब्वियसली क्या होगा? 0 होगा। तो बताओ कंसंट्रेशन एट टी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बोलो? A माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, और इधर क्या हो जाएगा बोलो? 2x फॉर्म होगा। और कुछ क्वेश्चन में कुछ दिया है, आफ्टर रिमूविंग स्टॉपर A2 एंड B2 रिएक्ट टुगेदर, दोनों रिएक्ट करेगा एंड एट इक्विलिब्रियम 1 मोलर AB इज फॉर्म्ड। तो AB कितना फॉर्म हो रहा है बताओ? AB कितना फॉर्म हो रहा है? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ AB कितना है बोलो? 1 है, ठीक है ना। तो AB क्या है बोलो? 2x है, तो 2x बराबर 1 है, तो x बराबर क्या आ गया? 1/2। ठीक है, अब आप पुट कर दीजिए वैल्यू, ठीक है, यहां पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलो? 2 इंटू 1/2 कितना आ गया? 1। 2 माइनस 1/2 डेढ़ आ गया 1.5। 1 माइनस हाफ कितना आ गया? 0.5, आधा आ गया। क्या आप लोग प्रोसेस कर पा रहे हैं या योर ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग? घर से पढ़ के आइएगा तो जरूर आपको दिक्कत नहीं ही होगा, समझ गया ना? क्या? नहीं नहीं, अरे अभी पढ़िए ना, छुट्टी कैसे होगा? अभी तो हमने स्टार्ट किए हैं पढ़ाना। चलिए देखिए, अब आपसे पूछ रहा है फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड B2। तो A2 B2 का कंसंट्रेशन पता लग गया, ठीक है। ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ Kc, और आपको Kc का वैल्यू बताना है, राइट। किसका वैल्यू बताना है? Kc का। तो बताइए Kc का क्या वैल्यू होगा बोलो? Kc क्या होगा बोलो? Kc प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो AB का क्या आ गया बोलो? कंसंट्रेशन 1/2 का स्क्वायर अपॉन A का कंसंट्रेशन बोलो, सॉरी AB क्या है? 1 है ना, 1/2 हम क्यों लिख दिए, ठीक है। AB क्या है बोलो? 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है। A का कंसंट्रेशन बोलो 0.5, B का कंसंट्रेशन बोलो B2 का, A2 का क्या है बोलो? A2 का है 0.5, B2 का बोलो 1.5, ठीक है। अच्छा कहीं कहीं पे कुछ कुछ छूट जाता है, ठीक है, तो आप लोग पॉइंट आउट कर दीजिएगा, जैसे यहाँ पे A लिखा गया था A2 के जगह, ठीक है ना, तो वो आपको बता देना है। अगर मान लीजिए गलती रह जाए तो अपना ठीक कर लीजिएगा खुद से, ठीक है ना। सॉल्व कीजिएगा 4/3 आ जाएगा।
चलिए हम आपको ना एक चीज बताते हैं, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी एक नोट पॉइंट लिखवाएंगे, ये बहुत काम का है। अच्छा, अभी जितना भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हर जगह ना इनिशियल मोल दे रखा होता था। अभी जितना भी हम क्वेश्चन किए हैं, हर जगह इनिशियल मोल दे रखा होता था। अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें इनिशियल मोल दिया नहीं होगा। अगर इनिशियल मोल दिया नहीं होगा तो आप उसके कॉफिशिएंट को वन, मतलब जो कॉफिशिएंट दिया उसी को मोल मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्या बोले, लिख दे, पहले ये कॉपी कर लीजिए तब लिखेंगे। हो गया कॉपी। इफ इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट का इनिशियल मोल नहीं दिया हुआ, आर नॉट गिवन, तब आपको क्या करना वो समझिए। देन कंसीडर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज इनिशियल मोल्स if required। ठीक है, इफ इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट गिवन देन कंसीडर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एज इनिशियल मोल इफ रिक्वायर्ड। मान लेते हैं कि रिएक्टेंट का इनिशियल मोल नहीं दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मोल मान लेना है, बस दैट्स इट। ठीक है, हाँ ये क्या हुआ भाई, अपडेट में ये कांड कर दिया लगता है, ये रोटेट का ऑप्शन गायब कर दिया लगता है। चलिए ठीक है, लिखते चलिए। हाँ अभी अपडेट आ गया है, ठीक है ना। कुछ कुछ पहले प्रॉब्लम होता था, वो सब अब रिजॉल्व हो जाएगा, हमको ऐसा लगता है। हो गया क्या, कॉपी हो गया। अच्छा, अब तो कोई ऑडियो वीडियो में दिक्कत नहीं है ना। बीच बीच में थोड़ा बहुत होने लगता है, ऑडियो में दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऑडियो कट रहा है मेरा। नहीं, कभी कभी अचानक से थोड़ा होने लगे तो होते हैं, अटकने लगेगा। एक सेकंड रुकिए, तो वीडियो नहीं अटकता है ना। देखिए अभी फिर आपका आवाज अटका। एक सेकंड रुकिए, तो अब जा रहा है क्या आवाज, दे बताइए तो। हेलो हेलो, आवाज तो आ रहा है। दूसरा लफड़ा तो नहीं है भाई। नहीं समझे, मैंने लगातार नहीं होता है, बीच बीच में एक अब थोड़ा थोड़ा। ऐसा तो नहीं है कि हम कैमरा पे टेप चिपकाए हैं तो वो टेप से माइक चिपक गया है, चिपका हुआ तो है। देखते हैं हम, हो सकता है मैं भी। कैमरा ठीक से, कैमरा व्हाइट में लगा दीजिए सामने। है, जो खराब ही हो जाएगा। आपको बंद में करना है क्या? परमानेंट बंद नहीं करना है। चलिए ठीक है, जल्दी कॉपी कीजिए। हो गया कॉपी। या तो नेटवर्क इश्यू होगा, नहीं तो कुछ और कारण होगा, क्या है पता नहीं। ठीक है, हो गया क्या, हो गया ना, माही लिख ली। चलिए ठीक है, आप लिखिए। एक हम एक्सप्रेशन को डेराइव करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है डेराइव
द एक्सप्रेशन ऑफ Kp in terms of alpha and total pressure at total pressure of equilibrium mixture is Pt। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिराइव करते हैं। देखिएगा, मान लेते हैं हम लोग A से 2B बन रहा है, A से 2B बन रहा है। अभी हम आपको कुछ बताए हैं, मोल्स एट T बराबर 0, हम आपको कुछ अभी बताए हैं। मान लो अगर मोल दिया नहीं है तो इसका कॉफिशिएंट को ही मोल मान लो। मान लीजिए यहाँ मोल दिया नहीं है तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 ही मोल मान लीजिए। ठीक है, यही तो लिखवाए हैं। इफ इनिशियल मोल ऑफ रिएक्टेंट आर नॉट गिवन देन कंसीडर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट एज इनिशियल मोल इफ रिक्वायर्ड। राइट, ठीक है। अगर यहाँ पे A का मोल्स 1 है तो B का क्या होगा बोलो, 0। ठीक है, मोल्स बताओ T इक्विलिब्रियम पे, अगर ये 1 है तो बोलो 1 में से x खर्च होगा तो बनेगा कितना बोलो, 2x। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए अब आपको बताना अल्फा क्या होता है। तो अल्फा क्या होता है बोलो, अल्फा क्या होगा, कंज्यूम अपॉन इनिशियल। याद आया, कंज्यूम अपॉन इनिशियल। ठीक है, तो अल्फा क्या हो गया, कंज्यूम अपॉन इनिशियल। तो अल्फा किसके बराबर आ गया बोलो, x के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो क्या हम इसको इतना लिख सकते हैं, यहां पुट करने के बाद 2 अल्फा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा, मोल्स को लिख सकते हैं क्योंकि x के बराबर आ गया, तो लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए हम आपसे पूछेंगे कि बता टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितना होगा बोलो, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, 1 प्लस अल्फा आ गया। ठीक है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 प्लस अल्फा। डन। आपको कुछ क्वेश्चन में दे रखा है टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना है बोलो, पीटी है। ठीक है, क्या दे रखा है बोलो, टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कितना दे रखा है बोलो, पीटी दे रखा है। तो अब आपको निकालना क्या है, केपी निकालना है। राइट, तो केपी क्या होगा बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का पावर स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट 2 है अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पावर कॉफिशिएंट। ठीक है ना, डन। तो अब बताइए पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, यही ना सिखाए हैं। तो मोल फ्रैक्शन बताइए कितना होगा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, वही ना होता है बोलो। तो क्या लिख देते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के जगह यहां भी क्या लिख देंगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। डन, यहां तक कॉपी कीजिए पहले। माही अब तो आवाज वगैरह नहीं ना कट रहा है? चलिए ठीक है, तो नहीं कट रहा तो सही है। बालक आपको कोई दिक्कत, आवाज उवाज कटने का नहीं ना? चलिए ठीक है, छापिए जल्दी जल्दी, यहां तक पहले कॉपी कीजिए फिर आगे बताते हैं। आज मेरा एग्जाम था इसलिए हम सुबह में अभी क्लास नहीं ले पा रहे, हम अरेंज कर देते हैं। सुबह में हम एक जगह कोचिंग में पढ़ाने जा रहे हैं बायो, समझे? तो आप लोग का हम सोच रहे हैं क्लास रात में ही 2 क्लास ले लेंगे। अभी मेरा कंटिन्यूअस एग्जाम है, आज एक हुआ है, एक तरसों है 11 को। लेकिन फिर भी आपका क्लास चलता रहेगा, ठीक है ना। कोचिंग में तो ऐसे बायो पढ़ाना है, बायो में वही जो अभी एग्जाम दे रहे हैं वही पढ़ाना है। पता नहीं बच्चा सबको समझ में आता है कि नहीं। चलिए ठीक है, बताया क्या, मोल फ्रैक्शन बोलो, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसका मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, अपना मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसका मोल कितना है बोलो, बी का मोल बताओ कितना है, बी का मोल देखो इधर 2 अल्फा
टोटल मोल बताओ कितना है, टोटल मोल 1 प्लस अल्फा, ठीक है। वैसे ही बताइए, ए का लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल कितना है बोलो, ए का मोल 1 माइनस अल्फा है अपॉन टोटल मोल कितना है 1 प्लस अल्फा है, राइट, ठीक है ना। इनटू क्या करना है बोलो, पीटी का स्क्वायर इनटू क्या करना है, पीटी, ठीक है। चलिए अब हम ना काटना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम पीटी का काम कर देते हैं। देखो पीटी स्क्वायर है ऊपर में, नीचे पीटी है, तो नीचे क्या बचा बोलो, पीटी बचा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2 अल्फा स्क्वायर क्या होगा, 2 अल्फा का स्क्वायर क्या होगा 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर देखिए नीचे में 1 प्लस अल्फा है, इधर भी नीचे में 1 प्लस अल्फा है, तो 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कट गया, लेकिन ऊपर में 2 1 प्लस अल्फा है। देखो इधर 1 प्लस अल्फा का स्क्वायर है और इधर क्या है 1 प्लस अल्फा एक ही बार है, इधर 2 बार है, तो एक बार कट जाएगा, तो बचा क्या बोलो, ऊपर में 1 प्लस अल्फा बच गया और यहां पे 1 माइनस अल्फा बचा हुआ है। क्या आप लोग समझ पाए? तो केपी का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो, केपी क्या आया 4 अल्फा स्क्वायर पीटी अपॉन, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या लिखेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। हो जाएगा बोल दीजिएगा, हो गया, ठीक है। तो बाय बाय, आज इतना ही रहेगा।